महिलाएं कैसे जा सकती हैं? हमारे घर वाले तो सब यहाँ पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री महिलाओं को कमजोर मानते हैं। ये किसानों के घर की महिलाएं जब तक नहीं मानेगी, हम तैयार हैं जब तक अनिश्चितकालीन तक। जब किसी एक नीति में इतने संशोधन करना चाहती हैं तो नीति ही क्यों नहीं खत्म कर रही हैं? देखिए, मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं अगर किसान अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है तो वो किसान नहीं है। महिलाएं कैसे जा सकती हैं? हमारे घर वाले तो सब यहाँ पे बैठे हैं, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे बैठकर? हम नहीं जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री महिलाओं को कमज़ोर मानते हैं? ये किसानों के घर की महिलाएं हैं, ठीक है। जब वो खेत में जाते हैं तो हम उन लोगों के पीछे खड़े होकर उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि आप एक तरफ विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो। हम तो हर जगह है, हम बॉर्डर पे है, हम स्कूल्स में है, हम कॉलेजेस में है, हम स्पोर्ट्स में है, तो हम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? हम तो अपने फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे दादाजी है, हमारे यहाँ पे भाई लोग हैं, चाचा जी है, ताऊ जी, जब सारे फैमिली मेम्बर्स हमारे यहाँ, तो हम उनको सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? हम तो यहीं आएंगे। सरकार कहती रहे जाओ, क्यों? यहाँ हमारे साथ कुछ बदतमीजी नहीं हो रही है। आप हमें देश की राजधानी में तो आप हमें सुरक्षित रख नहीं पाते हैं, ठीक है। आप हमें बोल रहे जहाँ हम यहाँ इतने सुरक्षित हैं वहाँ आप हमें बोल रहे हो कि आप यहाँ पर नहीं आइए। तो हम तो हमारे घर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक के लिए कर रहे हैं, तो हम तो उन्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। और कितने संशोधन के लिए मान रही है सरकार? कितने संशोधन करना चाहती हैं? जब किसी एक नीति में इतने संशोधन करना चाहती हैं तो नीति ही क्यों नहीं खत्म कर रही हैं? और संशोधन जब उन्होंने नीति बनाई उससे पहले उन्होंने क्यों नहीं विचार विमर्श किया सब किसानों से? गोस्वामी जी कहते हैं कि बिल बहुत अच्छा है। अर्नब गोस्वामी जी, उनके बारे में क्या आप सच में बात करना चाहेंगे? आपने शायद उनका लीक व्हाट्सएप अभी बहुत कुछ फेसबुक पे बहुत कुछ चल रहा है सर। वो है ना, आप जरा उनका लीक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन पढ़ लीजिए कि अर्नब गोस्वामी कितने बड़े नेशनलिस्ट हैं। उनको, अर्नब गोस्वामी जी को लगता है जो अगर बेस्ट नेशनलिस्ट का अवार्ड मिले तो शायद गोस्वामी जी को ही मिल जाए, ठीक है। चिल्लाकर अगर आप अपनी बात रख सकते हैं और आप सच हो सकते हैं तो फिर तो अर्नब गोस्वामी जी से सच्चा इंसान कोई है ही नहीं। और तो आप उनका पूछता है भारत क्या पूछता है? आप एक बार यहाँ आके पूछिए, भारत चाहता क्या है? ये लोग हैं वो ना, कौन है? वो है ना, यहाँ आके पूछे आप लोग, ये सच्चा भारत है, ठीक है। और यहाँ आके पूछिए कि आप ये भारत क्या चाहता है। भारत किसान से, ठीक है। हम एक एग्रोनॉमिकल इकोनॉमी है, ठीक है। किसान इस देश की स्पाइन है। आप अगर स्पाइन को तोड़ोगे देश खड़ा नहीं रह पाएगा। किसानों को भड़काएंगे। अरे सरकार, मैं आपको कहा था कि किसानों को तो पता ही नहीं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप पूछे, ये सब किसान लोग हैं, आप पूछे इनसे ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। किसान को आप देखिए, मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं अगर किसान अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है तो वो किसान नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि किसान जब तक मैले कुचले कपड़ों में होगा तभी वो किसान है? किसान अपना खेती करता है। किसान के ऊपर तो आप डबल मार रहे हैं, उसके ऊपर नेचर का भी है। पूरी फसल खड़ी रहती है, लास्ट में ओले पड़ गया, किसान की फसल तो हो गया ना नुकसान। खाने के ऊपर भी कई बार प्रश्न उठा है। अरे तो हमारी गाजर है, हमारा दूध है, हम गाजर का हलवा नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? बताओ आप। आपको पिज्जा दिखाई दे रहा है कि वो लोग पिज्जा खा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लंगर चले वो सब। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है जब यहाँ पे 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब बारिश गिरती है तो ये लोग कैसे रह रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर इतने लोग बीमार हो चुके हैं। 97, 100, 106 ईयर्स के यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं। आप उनका देखो एक बार, ठीक है। मेडिकल कंडीशंस है, उन मेडिकल कंडीशंस के बावजूद वो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ उनका पिज़्ज़ा खाना दिखाई दे गया, बट जब आप अपने रूम में हीटर्स चला के बैठते हैं तो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं या हमारा कुछ नहीं है, तो वो लोग और भी बड़े मूर्ख हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लपेटे तो वो भी जाएंगे, ठीक है। हम तो कहना ये भी हम 2024 तक यहीं अगर बिल वापस नहीं लिया। हम तो तैयार है। और आप ये देखिए, गांधी जी, वो है ना, गांधी जी ने अपना नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करा, हमको आज़ादी मिली। तो जब हमें नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करके आज़ादी मिल सकती है तो व्हाई कांट वी गेट रिड ऑफ दीज फार्म लॉज, ठीक है। तो हम तैयार हैं और टिकैत जी के साथ तो हमारा पूरा सपोर्ट है। कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट हाउसेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो अब आप अंबानी अडानी की सरकार तो पहले ही बोल रहे थे अगर आपको उनका साथ देना है तो प्रेशर तो होगा ही। आप अगर उनसे हाथ मिलाएंगे तो इट्स अ कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट रनिंग बाय बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। सो जी, कहाँ है वो है ना,
बिल कहाँ अच्छा आप ये बताइए, हो ना? आप देखे राम ने वो है ना, टीवी पे अपने मन की बात बताएं, सबको बताएं। सिर्फ एक कहना एक रूम में बैठ के आप डिक्लेयर कर देते हो कि जब ये गवर्नमेंट अपोजिशन में थी, इनको रूलिंग पार्टी में सब प्रॉब्लम नजर आती थी कि रूलिंग पार्टी में ये भी दिक्कत है, आपके रामदेव, आपके जितने भी वो है, सब जगह प्रॉब्लम है। बट जब आज ये पार्टी रूलिंग में है तो इनको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं नज़र आती है। आप देखिए, आँख खोल के देखिए, बहुत सारे ग्रास रूट लेवल पे इतनी प्रॉब्लम है ना। आप सुनिए, आपने बोला जो फार्मर्स सुसाइड करते हैं हम उनको उनका लोन माफ़ कर देंगे। ये तो आपका सेकंड टेन्योर है, क्यों माफ़ नहीं कर रहा है? सुसाइड रेट में आज भी कुछ कमी नहीं आई है। आप बट मैम इस सरकार को लाने वाले भी तो हम ही थे ना, यूथ। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इलेक्शंस आएंगे, फिर से आएंगे। अ रूलिंग पार्टी यू कैन प्ले विद स्टैट्स। आप स्टैट्स के साथ खेल सकते हैं। अगर आपको चीज़ें बताई नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें ठीक हो गई है। ये जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, हमारे तक सिर्फ हाफ ट्रूथ दिखाते हैं, ठीक है? और आधा सच बहुत झूठ से भी बहुत खतरनाक होता है। तो आप समझिए, खालिस्तानी वही मैं, आप देखिए, ये देश का किसान है, ये आपको हमको सबको रोजी मतलब रोटी वो दे रहा है, ठीक है? अन्नदाता है ये हमारा। आप इनको खालिस्तानी कह रहे हैं, आप इनको आतंकवादी कह रहे हैं, ये शोभा देता है? मतलब एटलीस्ट जो रोटी हमारी प्लेट में आ रही है उसकी तो हमको इज्जत करनी चाहिए। हमें सिर्फ मार्केट जाना है, जो भी वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनके, उससे हमें ग्रोसरी खरीद के लानी है, आटा। बट वो गेहूँ उगाने में एक किसान की कितनी मेहनत जाती है 6 महीने की, और उस पर बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए तो वो 6 महीने की मेहनत पानी में। पर वो किसान फिर भी हिम्मत नहीं आता, फिर खड़ा होता है, फिर मेहनत करता है, फिर नई फसल उगाता है। तो आपको लगता है कि आप हमें आश्वासन देते रहेंगे, वार्ता के लिए बुलाते रहेंगे, हम तैयार हैं, ठीक है? किसान क्यों झुकेंगे आप ये बताइए? किसान सरकार जब झुक रही है ना, जब थोड़ा सरकार झुक रही है तो इधर से भी झुकना चाहिए ना। क्यों झुकना चाहिए? हमारी तो मांगे चल है ना, हमारी जो मांगे आप वो मान लो। हम तो कुछ वो कह ही नहीं रहे, आप वो मांगे मानो। और सरकार, जैसा मैं फिर से आई रिपीट की, सरकार तो आपको एक कैंडी देती है, आपको टॉफ़ी देती है, आप वो टॉफ़ी खा लो। कमेटी बना दी, वो कर दिया, वो सिर्फ आपको मुद्दे से भटकाने की बात है कि इनको डिवाइड एंड रूल, आप इनको भटकाइए, डिवाइड करिए और इनके ऊपर शासन करिए। सर, खामियां तो बहुत कुछ बता चुके हैं कि अभी भी उनको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। आपको लगता है कि इतने टाइम के बाद भी मोदी जी को या उनको मिनिस्टर्स को ये दोबारा रिपीट करना? मेन बात ये है ना सर, जब उन्होंने कमेटी बनाई, जब उन्होंने ये बिल बनाए, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं सबको बताया? सबको बताते उस टाइम, स्टेप बाय स्टेप बताते। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो अभी भी कह रहे हैं कि किसानों के हित में है बिल। आप क्यों कह रहे हैं? पहले बताते ना सर। मानेंगे सर, बिल्कुल मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? एक मोदी जी ने इतने सारी जनता को हिला रखा है। आप ये बताइए, ये मतलब मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो हमारे बने हैं, वो अपनी मन की बात एक टीवी पे आके करते हैं। हम अपनी मन की बात कहाँ पर जाके करें? तो हम लोग अपनी मन की बातें यहाँ पर बताते हैं। हम लोगों ने उस टाइम थालियां बजाई थी, हमने नहीं सुना उनको। होगा, लेकिन जब वो खत्म करेंगे तब होगा, और हमारी बातों को माना जाएगा, सिर्फ तब खत्म होगा।